एक गांव में राम नाम का एक लकड़हारा रहता था। राम एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर दिन सुबह सुबह वो अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेके जंगल जाता, पेड़ काट कर लकड़ियाँ इकट्ठे करके और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। एक दिन राम हमेशा की तरह जंगल गया। जंगल में एक बड़ा और मजबूत पेड़ देखा। उसने सोचा कि इस पेड़ से अच्छी लकड़ी मिल जाएगी। राम अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगा। बहुत देर तक काटने के बाद थकान के कारण उसका हाथ फिसल गया और कुल्हाड़ी सीधे पास वाले गहरे तालाब में गिर गई। राम बहुत परेशान हो गया। तालाब का पानी बहुत गहरा था और उसमें उतरना मुश्किल था। अब बिना कुल्हाड़ी के वो काम कैसे करेगा? उसके मन में बहुत उदासी छा गई। वो तालाब के किनारे बैठकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मेरी मेरी मदद करो। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तभी अचानक तालाब से एक चमत्कारी जलपरी निकली। जलपरी ने राम से पूछा। क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? राम ने अपनी पूरी कहानी जलपरी को बता दी। जलपरी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर जलपरी तालाब के अंदर गई और वापस आई एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? राम ने तुरंत मना कर दिया और उसने बोला, नहीं नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। जलपरी दोबारा पानी में गई और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। उसने फिर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? राम ने फिर से मना किया। उसने कहा, नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार जलपरी पानी में गई और असली लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार राम ने खुशी खुशी कहा, हाँ हाँ देवी, यही यही मेरी कुल्हाड़ी है। राम की ईमानदारी से प्रभावित होकर जलपरी बोली, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार हो। तुम्हारी सच्चाई देखकर मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। उसने राम को लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोना और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी दे दी। राम ने जलपरी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई। पत्नी भी राम की ईमानदारी पर गर्व महसूस कर रही थी। इस कहानी से हमने ये सीखा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो भगवान हमेशा हमारी मदद करते